So hello everyone. So my dear student friends, the last chapter of your syllabus, the name of the chapter is The Stolen Basilius. भाइयों और बहनों, The Stolen Basilius written by H.G. Wells. इन्होंने इस कहानी को लिखा है। भाई देखो, वैसे तो ये कहानी बहुत बड़ा, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, देखते हैं, बहुत बड़ा कहानी है। 5 पेज, 6 पेज, बस। बट माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, मैं इसको आपको एक डिटेल समरी फॉर्मेट में बताऊंगा। अब आप सोचोगे समरी फिर डिटेल कैसे होगा? तो भाइयों और बहनों, हर एक पैराग्राफ में जो जो एक्सप्लेनेशंस दिया गया है उसको मैं एकदम की पॉइंट्स के फॉर्मेट में आपको अभी चैप्टर समझाऊंगा और आप कहानी आराम से समझ जाओगे। फिर आपको इतना लंबा चौड़ा रीडिंग करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट हम लोग एमसीक्यू का खेलना स्टार्ट कर देंगे भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कहानी को थोड़ा बैक में जाते हैं, बैकग्राउंड में आते हैं। भाइयों और बहनों, दिस स्टोरी इज रिटन बाय H.G. वेल्स। अब ये कहानी है क्या बाबू, पहले ये समझिए। भाइयों और बहनों, कहानी को समझने से पहले इस कहानी के कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। तो इस कहानी में टोटल ऑल टुगेदर आपके पास 3 कैरेक्टर है। कितने कैरेक्टर है बाबू? 3। पहला कैरेक्टर है बैक्टीरियोलॉजिस्ट, जिसने बैक्टीरिया बनाया है भाई, बैक्टीरियोलॉजिस्ट या फिर आप साइंटिस्ट कह सकते हो। दूसरा है इसमें एक विजिटर जो मिलने के लिए बैक्टीरियोलॉजिस्ट से आया है, ठीक है। और तीसरा जो कैरेक्टर है इस स्टोरी में वो है बैक्टीरियोलॉजिस्ट की वाइफ, मतलब कि जो साइंटिस्ट है उनकी वाइफ, जिसका नाम है मिनी। क्लियर है गाइस? जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने कैरेक्टर है बाबू? 3। एक है बैक्टीरियोलॉजिस्ट, और एक कौन है बताइए? विजिटर। और एक कौन है बताइए? और एक है मिनी। भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर मैं आपको पूरा समरी, ध्यान से एकदम डिटेल समरी बताने वाला, समरी मतलब पैराग्राफ वाइज की कहानी में क्या क्या हुआ है। तो देखिए, एक सुबह का टाइम रहता है। इन वन फाइन मॉर्निंग, बैक्टीरियोलॉजिस्ट के पास, ये जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, बैक्टीरियोलॉजिस्ट मतलब जिसने बैक्टीरिया बनाया है, क्योंकि उस समय एक बीमारी था, उसका नाम था कोलेरा। कोलेरा को हिंदी में बोलते हैं हैजा बीमारी। तो हैजा बीमारी बहुत ज्यादा ही पॉपुलर था। तो उस बीमारी का वे आउट निकालने के लिए साइंटिस्ट जो है वो, बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो है वो एक बैक्टीरिया, लिविंग बैक्टीरिया का खोज करता है, एक लिविंग बैक्टीरिया को बनाता है। अच्छा, एक खूबसूरत सा सुबह, एक ऑन अ गुड फाइन मॉर्निंग, बैक्टीरियोलॉजिस्ट इज एक्सेप्टेड अ विजिटिंग लेटर फ्रॉम हिज वन ऑफ द फ्रेंड। बैक्टीरियोलॉजिस्ट से मिलने के लिए एक विजिटर आता है। और वो विजिटर कौन होता है? तो देखिए, जनरली आप लोग को पता होगा कि साइंटिस्ट लोग किसी से मिलते मिलते नहीं, ज्यादा नहीं मिलते। बट फिर भी बैक्टीरियोलॉजिस्ट के पास उसका किसी फ्रेंड ने, जैसे मान लीजिए मेरे पास आप बोले कि भैया मेरा कोई फ्रेंड है जो आपसे मिलना चाहता है, तो आप उसको मेरे पास भेज दिया। अब हमको तो नहीं पता वो आदमी अच्छा आदमी है या खराब आदमी है, पॉजिटिव आदमी है, नेगेटिव आदमी है, उसका माइंडसेट कैसा है, नहीं है। तो एक खूबसूरत सा सुबह का टाइम रहता है जहां जब बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो है, बैक्टीरियोलॉजिस्ट मतलब जिसने बैक्टीरिया को फॉर्म किया, लिविंग बैक्टीरिया उसने बनाया भाई, जबरदस्त का साइंटिस्ट था। लिविंग बैक्टीरिया जिसको आप बिना माइक्रोस्कोप के देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया को तो बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग देख ही नहीं सकते। तो वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट एक बैक्टीरिया बनाया था कोलेरा के लिए। किसके लिए बाबू? कोलेरा के लिए। याद रखिए, कोलेरा बीमारी का नाम है, ठीक है, उसके लिए बनाया था। तो उस बैक्टीरियोलॉजिस्ट से मिलने के लिए एक विजिटर आता है। विजिटर उसके एक फ्रेंड के रिकमेंडेशन से आता है। उसका फ्रेंड ने बोला कि भाई आपसे मिलना चाहता है। विजिटर आता है। विजिटर शोज द इंटरेस्ट इन लिविंग बैक्टीरियम। ये लिविंग बैक्टीरिया में इंटरेस्ट शो करता है। बैक्टीरियोलॉजिस्ट उसको सब कुछ बता देता है, एवरीथिंग बता देता है उस बैक्टीरिया के बारे में, पॉजिटिव साइड भी, नेगेटिव साइड में। देखिए, साइंस बहुत अच्छा चीज है, बट साइंस का एक अच्छा चीज है, साइंस के कुछ पॉजिटिव साइड्स भी है तो कुछ नेगेटिव साइड्स भी है साइंस के भाई। तो वो बैक्टीरिया के बारे में पूरा चीज डिटेल में बनाया जाता है कि ये बैक्टीरिया अच्छा चीज भी है, कोलेरा का वे आउट है, कोलेरा को बीमारी से बचाने का ये सॉल्यूशन है, बट उसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट थे। ये बैक्टीरिया ऐसा है कि अगर आप किसी के खाना में, सलाद में मिला करके दे दीजिए, जूस में दे दीजिए, पानी में मिला के दे दीजिए, इतना पतला है, इतना छोटा है, इतना देखें कि आप उसको देख भी नहीं सकता, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ये बहुत डिजास्टरस है, बहुत खतरनाक है। उसके कुछ पॉजिटिव साइड भी थे, कुछ नेगेटिव साइड भी थे। बात समझे ना? तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड को विजिटर को एक्सप्लेन करता है। कौन? बैक्टीरियोलॉजिस्ट। ये पूरा सिलसिला चलता है। विजिटर बहुत इंटरेस्ट शो करता है, बहुत इंटरेस्ट शो करता है। बात समझे? यहां पर देखो, यहां पर 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है स्टोरी में। स्टोरी टेलर जो है वो कहना चाहते हैं हम लोग को कि साइंस का कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट है। अगर साइंस को गलत तरीका से यूज किया गया तो साइंस डिजास्टरस भी हो सकता है। दोस्तों, आपने भी सुना होगा बायोलॉजिकल वेपन्स।
बायोलॉजिकल वीपन्स ऐसे ही होते हैं। जब कोरोना आया था ना, तो कोरोना के टाइम में बहुत लोगों का यह भी कहना था कि चाइना जानबूझ के इंडिया के ऊपर कोरोना अटैक करवा रहा है। लोग, बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं। तो ये एक बायोलॉजिकल वीपन्स है, कोई हथियार यूज नहीं हुआ, लेकिन पूरा देश का देश, स्टेट का स्टेट, कंट्री का कंट्री बर्बाद हो जाता है। बात समझे ना? तो कहानी एकदम लाइन बाय लाइन में आपको बता रहा हूं, लेकिन बहुत सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं, बुक के लैंग्वेज को नहीं देख रहे हम लोग। द विजिटर शोज इवन डीपर एक्साइटिंग इंटरेस्ट ऑन दैट। लिविंग बैक्टीरिया के बारे में और ज्यादा इंटरेस्ट दिखता है। वो बैक्टीरिया किस चीज से रिलेटेड था? कॉलेरा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड था? कॉलेरा। एट दैट मोमेंट, कुछ देरी बाद ऐसा होता है, इसी पूरा कन्वर्सेशन के प्रोसेस के बीच में बैक्टीरियोलॉजिस्ट की वाइफ मिनी है, उनका नाम है मिनी, वो उनको बुलाती है कुछ देरी के लिए, आओ कुछ काम है। जब विजय बैक्टीरियोलॉजिस्ट रिटर्न होता है लेबोरेटरी में, तो विजिटर जल्दी 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 हड़बड़ाने लगता है कि हाँ हमको जाना है, अब हमको जाना है। बात से सीन समझिए। पैराग्राफ स्टोरी स्टार्ट्स विद कि भाई एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, उसने बैक्टीरिया, लिविंग बैक्टीरिया का फॉर्मेशन किया है। लिविंग बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के बिना आप देख नहीं सकते हैं। तो उस लिविंग बैक्टीरिया के बारे में जानने के लिए उसका एक विजिटर आता है, जिसको रिकमेंड उसके ही एक फ्रेंड ने किया था। वो विजिटर बहुत ही इंटरेस्ट शो करता है, उसको बैक्टीरियोलॉजिस्ट पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, दोनों साइड शो कर देता है भाई। उसके बाद एट दैट मोमेंट द बैक्टीरियोलॉजिस्ट वाइफ, उसी बीच में बैक्टीरियोलॉजिस्ट की जो वाइफ होती है मिनी, वो उसको बुलाती है कुछ पल के लिए। जब वापस लौट करके बैक्टीरियोलॉजिस्ट आता है, तो वो देखता है कि वो जो विजिटर है वो जल्दी जल्दी बाहर जाने के लिए एक्साइटेड हो रहा है, हड़बड़ा रहा है। बात समझे ना? और बहुत हड़बड़ा रहा है। तो वे जब व्हेन द विजिटर लेफ्ट, द बैक्टीरियोलॉजिस्ट फाइंड्स दैट द ट्यूब हैज बीन मिस्ड। और उसके बाद वो जल्दी जल्दी बोलता है, हाँ अब मेरा लेट हो गया, हम तो 4 बजे तक यहाँ पे बैठने, मतलब 4 बज गया है, मुझे तो 3:30 बजे तक चल जाना चाहिए था, 4 बजने वाले हैं। तो आपसे पूछेगा एमसीक्यू में कि भाई वो विजिटर कितना बजे तक था? तो 4 बजे तक था। 4 बजने में 12 मिनट बाकी थे। कितने मिनट बाकी थे? 12 ही। देखो मैं एक एक चीज, जिसमें जितने भी की पॉइंट्स है ना, सारा मैं आपको बता दे रहा हूं, बट मैं वो लाइन टू लाइन रीडिंग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो कोई लॉजिक नहीं बनता है इसका। बात समझे ना? तो वो हड़बड़ाता है, वो बहुत हड़बड़ाता है कि नहीं नहीं मेरा लेट हो गया है, मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया, मुझे तो 3:30 बजे तक चल जाना चाहिए था, लेकिन मैंने आपका 4 बजने में से 12 मिनट बाकी है। बात समझे ना? और वो हर ऐसे बोल बोल के निकल जाता है। When the visitor left, the bacteriologist finds, जब विजिटर बाहर निकलता है तो बैक्टीरियोलॉजिस्ट देखता है कि एक ट्यूब मिसिंग है, एक ट्यूब मिसिंग है। The tube has been missed. He immediately runs after him and gets into a cab to the visitor. वो जल्दी 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 उसके पीछे पीछे भागता है। बात समझे ना? कैब लेके उसके पीछे पीछे दौड़ता है। मिनी भी उसके पीछे पीछे जाती है। जब उसके पति भागते हैं तो मिनी भी उसके पीछे 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 जाती है। His headless and one of his slipper is took off. उसका एक चप्पल भी निकल जाता है, टोपी भी नहीं पहना, क्योंकि देखो क्या लंदन में ना, स्पेशली लंदन में, तो आप देखोगे टोपी एक मतलब आउटफिट का पार्ट है, लोग पहनना पसंद करते हैं, हैट बोलते हैं उसको एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है देखिए, सुनिएगा ध्यान से। मिनी वॉच हर हस्बैंड along the streets through the window. He is helpless and one of his slipper took off. She says he is mad, but it is her duty to help. वो पागल हो गया है, बाहर निकल गया। पागल है क्या? बाहर निकल गया बिना चप्पल का, क्या टोपी भी नहीं लिया है, पगला हो गया है क्या भाई? लेकिन एक वाइफ होने के नाते इट इज हर ड्यूटी टू गो। वो जाती है उसके पीछे पीछे। So she takes a hat and hires a cab to run after her husband. On the streets of London, a real chase is formed. लंदन के स्ट्रीट पर एक चेस वाला सीन हो गया। आगे आगे वो विजिटर, पीछे पीछे बैक्टीरियोलॉजिस्ट, और उसके पीछे उसकी धर्मपत्नी। वहां पे सारे लोग हंस रहे हैं। देखिए लंदन वंडन क्या है ना, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है वहां के लोग। बात समझे ना? पीपल अम्यूज देमसेल्व्स वाचिंग इट, कमेंटिंग, लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। द विजिटर सिटिंग इन द कैब इज ड्रीमिंग ऑफ, और विजिटर जो है ना, वो कैब में बैठ करके उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि किस तरह से वो गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करेगा, किस तरह से वो रिवर में, नदी में ये बैक्टीरिया को छोड़ देगा और लाखों लाखों लोगों को मार देगा। किस तरह से वो डिस्ट्रक्शन करने वाला है, उसके बारे में उसके दिमाग में चल रहा है। किसके दिमाग में? विजिटर के दिमाग में। ही वांट्स टू, और वो सोच रहा है कि जैसे ही मैं, लोगों का नुकसान होगा, जैसे ही लोग मरेंगे, मैं फेमस हो जाऊंगा, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू गेट पॉपुलर। वो जानता है कि लोग मेरे बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। देखिए हिंदी में खूबसूरत सा लाइन बोला गया है कि लोग आपको तभी जानते हैं ना, जब या तो आप सुकर्म करते हो या तो आप कुकर्म करते हो। मतलब भाई अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो भी लोग आपको जानेंगे, और अगर आप बुरे कर्म करोगे तो भी लोग आपको जानेंगे। आप अपने लोकेलिटीज में भी देखोगे, दो ही आदमी फेमस होता है, एक वो जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक वो जो बहुत बुरा काम कर रहा है। तो ये जो विजिटर है ना, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि भाई पूरा हर एक लोग इस सिटी के मुझे जानेंगे, जब मैं नदी में इसको छोड़ दूंगा लाखों लाखों लोग मर जाएंगे। बट
अनफॉर्चुनेटली द ट्यूब ब्रेक्स, वो जो ट्यूब था जिसमें बैक्टीरिया था वो ब्रेक हो जाता है और उसके जो कंटेंट्स है वो उसके ऊपर गिर जाता है. ही टेल्स द कैबमैन टू स्टॉप एंड गेट ऑफ द कैब. वो बोलता है रुकिए मैं बाहर निकलूंगा. एट द वेरी मोमेंट द बैक्टीरियोलॉजिस्ट कैचेस अप. उसी टाइम बैक्टीरियोलॉजिस्ट उसको पकड़ लेता है. द विजिटर कामली वॉक अलोंग द स्ट्रीट विद थॉट टू गेट द फर्स्ट वेल एंड वॉश हिज हैंड्स सो द पॉइजन वुड गेट इनटू वाटर. और वो धीरे धीरे निकलता है और सोचता है कि पहले साफ हो जाए, पहले अपने ठीक हो जाए, पानी उसको पानी में गिरा देंगे, बस पॉइजनिंग कर देना, आदमी मर जाए. बट उसको पता नहीं था कि बैक्टीरियोलॉजिस्ट को पहले ही उसके ऊपर शक था. इसीलिए बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने उस आदमी को जो ट्यूब दिया था, मतलब जो ट्यूब था वो ट्यूब कॉलेरा का नहीं था, बट वो ट्यूब जो था उसमें जो बैक्टीरिया था वो कॉलेरा का नहीं था. वो बैक्टीरिया ऐसा था जिससे मंकी में ब्लू स्ट्रेन्स हो जाते, मतलब दाग दाग हो जाएगा, उसका ये बैक्टीरिया था. मतलब पूरा कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है. आप पूरा स्टोरी का जो समराइजेशन था ना वो मैंने आपको बता दिया. तो मैं आपसे पूछूंगा फिर एमसीक्यू सीरीज में, बट देखो आप इंटरेस्टिंग से समझो. जो बैक्टीरिया वो चोरी किया वो बैक्टीरिया कॉलेरा का बैक्टीरिया नहीं था, वो बैक्टीरिया ब्लू स्ट्रेन था. मंकी मतलब बंदरों में ब्लू रंग का जो दाग 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 टाइप का हो जाता है वो उसको करने वाला था. तो इसीलिए दोस्तों इस पूरे स्टोरी को पढ़ने के बाद यू कम टू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल. वन हु इज ऑलवेज अबाउट कंस्ट्रक्शन, अनदर हु ऑलवेज थिंक्स अबाउट डिस्ट्रक्शन, जो डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचता है, जो नुकसान के बारे में सोचता है. तो साइंस का कुछ पॉजिटिविटी भी है, कुछ नेगेटिविटी है. साइंस अगर अच्छे लोगों के हाथ में, जैसे आपने एक मूवी देखा होगा, रोबोट मूवी था, उसमें भी यही चीज को शो किया गया कि साइंस अगर अच्छे इंसान के हाथ में तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन, गुड जॉब, गुड डीड्स. अगर बुरे लोगों के हाथ में साइंस लग जाता है तो ओनली डिस्ट्रक्शन, ओनली लॉसेस एंड ओनली किलिंग्स. आई होप आप समझ गए होंगे. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों में. और सुनो, कल रात में 9:30 बजे भाई एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट होगा, जहां पर मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा भाई लाइव इसी चैनल पर. तो अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करना था जिनका भी इंग्लिश है. और मैंने सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट बना दी है तो आपको पढ़ने में सुविधा होगा. पहले चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, इससे क्या होगा, एमसीक्यू में पार्टिसिपेट कर पाओगे आप. थैंक यू सो मच.